Hello everyone. So we are again here in our new class of active and passive voice. Okay, we are continuing this chapter. Two parts are already on my channel. Okay, two parts already आपके आ चुके हैं. In the first part, we will discuss what is active passive voice and why we are learning it. And in second part, we discussed some general rules of active passive. Now there is third part in which we will discuss some other rules of active and passive. So if you didn't watch the previous videos, go and watch these previous videos. एक्टिव पैसिव बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में समझा रहे हैं. 10-10 मिनट की वीडियो है आपकी, 10 से 15 मिनट के. ठीक है, तो पार्ट 1 और 2 अगर देखेंगे तभी आपको पार्ट 3 अच्छे से समझ में आएगा. तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो पहले जाके आप उसे देख लीजिए एंड देन वी विल कंटिन्यू इन दिस वीडियो. ओके, तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे, हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, यहीं पे क्लास छोड़ी थी लास्ट, और यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं कि जनरली वी मेक पैसिव वॉइस ऑफ 8 टेंसेस. बट हमने आपको कहा था कि जो 4 टेंसेस की हम नहीं बनाते हैं उनके बारे में भी हम आपको कुछ बताएंगे. ठीक है, लेकिन वो हम आपको बाद में बताएंगे. पहले हम इन 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे. तो जनरली हम कौन से 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी तीनों इंडेफिनिट टेंस आपके आ गए. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की नहीं बनाते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों परफेक्ट भी आ गए. मीन्स जितने भी आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हैं उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं जनरली हम, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की भी पैसिव वॉइस नहीं बनाते. लेकिन अगर इनकेस आपको बनानी पड़ जाए तो कैसे बना सकते हो उसका तरीका हम बाद में आपको बताएंगे. जब ये पैसिव वॉइस का सेशन ख़त्म होगा तब बताएंगे. ठीक है, तो अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि 8 टेंसेस की हमें पैसिव वॉइस बनाना सीखना है. मतलब इन टेंसेस में अगर सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस दिया होगा तो वो किस में दिया होगा? एक्टिव वॉइस में दिया होगा. क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि जनरली जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं किसी टेंस में तो वो किस में होता है? एक्टिव वॉइस में होता है. तो जनरली सेंटेंस किस में दिया होगा? एक्टिव वॉइस में. हमें उसे चेंज किस में करना होगा? पैसिव वॉइस में. ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. लेकिन लास्ट वीडियो में हमने आपको डिटेल में ये रूल समझाए हुए हैं. ठीक है, जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है देख लेंगे. और यहाँ भी हम आपको क्या बता दें कि ये 2 रूल जो हैं ये आप जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो ये फॉलो होंगे. मीन्स फर्स्ट है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज, यानी ऑब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा. फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी वर्ब की? थर्ड फॉर्म लगेगी. ठीक, अभी एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, अब एक बार इसको देखिएगा. जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं जनरली टेंस में तो हम क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट. यही तो स्ट्रक्चर होता है हमारा. और ये स्ट्रक्चर किसका होता है? एक्टिव वॉइस का. ठीक है, जनरली जब भी हम कोई भी सेंटेंस बनाएंगे किसी भी टेंस में तो वो क्या होगा? एक्टिव वॉइस में बनाते हैं हम, क्योंकि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट. लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं तो हमने रूल पढ़ा हुआ है कि जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है ये दोनों अपना प्लेस क्या कर लेते हैं? इंटरचेंज कर लेते हैं. तो जब ये दोनों अपना प्लेस इंटरचेंज करते हैं तो क्या होगा? तो होगा ये, सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा पैसिव वॉइस में? ऑब्जेक्ट. तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब अपने प्लेस पे रहेगी, फिर वर्ब की मेन वर्ब लगेगी. और मेन वर्ब की अब एक्टिव वॉइस में तो अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग लगाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म. जैसे इंडिफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगती है, कॉन्टिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है. लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कोई भी टेंस हो आपकी फॉर्म कौन सी लगेगी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. हमेशा आपको याद रखना है पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी. इसके बाद कोई प्रीपोजिशन लगेगा और फिर सब्जेक्ट लाइन. प्रीपोजिशन जनरली आपने देखा होगा बाई लगता है, बट हमने लास्ट वीडियो में आपको ये भी बताया था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार बाई लगे. कभी कभी कोई और प्रीपोजिशन भी लगते हैं. इसका एक एग्जाम्पल मैंने इस वीडियो में भी लिया है और बाकी डिटेल के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं. ठीक है, चलिए बात करते हैं. अब देखिए, अगर हमें कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया होगा तो हमें उसका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा. लिखने में कोई दिक्कत नहीं है.
कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नहीं पता हमें। अगर मान लीजिए कि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज लगी थी, तो पैसिव वॉइस में क्या सेम हेल्पिंग वर्ब रहेगी? नहीं, कुछ चेंज होगा, ये अभी हमने नहीं सीखा है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ तक ये अभी हमें सीखना बाकी है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, इसमें कुछ सीखना नहीं है हमें। फिर प्रीपोजिशन जनरली बाई लगता है और कुछ वर्ब के साथ अलग प्रीपोजिशन आते हैं, वो हम प्रैक्टिस में बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। फिर सब्जेक्ट, यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, मीन्स हमको सीखना क्या है, इसको समझाने का मेन पर्पस क्या था मेरा, कि अगर हमें कोई सेंटेंस दे दिया जाए, मान लीजिए एक्टिव वॉइस बनाने को, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ एक सेंटेंस लिख रहे हैं, ही इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, हमने बस एक सेंटेंस लिखा है। अब ये क्योंकि हमने नॉर्मली सेंटेंस लिखा है तो ये किस में है? एक्टिव वॉइस में है। तो हमें पता है कि हमें ऑब्जेक्ट की जगह पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में इसको रख के देखिए, जिसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमें पता है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आएगा? आ लेटर आएगा। ठीक, ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें इज लगी है, इसमें क्या लगानी है हमने नहीं सीखी है। लेकिन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब राइटिंग लगा है, तो राइट, रोट, रिटन, यहाँ पे रिटन आएगी। ठीक, फिर यहाँ प्रीपोजिशन बाई और ही की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? हिम। ठीक, अब हमें सिर्फ इज का नहीं पता चल रहा था क्या लगाएंगे, यानी हम हर टेंस में हमें ये सीखना है कि हेल्पिंग वर्ब में क्या चेंज करेंगे। ठीक है, देखो जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में दो चीज़ें मेन होती है ना, एक हम हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है और क्या बदल जाती है? मेन वर्ब बदल जाती है। लेकिन इसमें मेन वर्ब तो फिक्स है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। ठीक है, चल अभी अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, अभी आगे एग्जाम्पल्स में समझ में आ जाएगी बात। देखो एक एक टेंस को देखते हैं हम लोग धीरे धीरे। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, बाद में हम कुछ मिक्स सेंटेंस करेंगे जिसमें सभी टेंस मिक्स होंगे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की। तो आपको पता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर आपने टेंस अच्छे से पढ़ा है तो ये आपको पता होगा कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, जिन लोग को नहीं पता है हम यहाँ बता दे रहे हैं। तो अगर आपको कहीं भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी मिल जाएगी, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, ही प्लेज, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई राइट, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अगर कहीं भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाती है तो वो जब पैसिव बनेगा तो किस में चेंज होगा? इज एम आर में। ठीक, वो पैसिव में किस में चेंज हो जाएगा? इज एम आर में, मतलब पैसिव में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। इसको अगर हम दूसरे शब्दों में आपको समझाएं कुछ और तरीके से, ठीक है, दूसरे शब्दों में आपको समझा रहा है कुछ और तरीके से, तो क्या होगा? तो होगा ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसके आगे वाले टेंस की, ठीक है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, ये प्रेजेंट सेम रहेगा, इंडेफिनिट के बाद क्या आता है? कॉन्टिन्यूअस, उसके आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज एम आर लगेगा। ठीक है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस सुन के आईएनजी फॉर्म मत लगा देना, क्योंकि मेन वर्ब की तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी। चलो इसका एग्जाम्पल देख लो थोड़ा सा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, ही प्लेज क्रिकेट। अब प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, इससे हमें पता चल गया, जैसे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी हमें पता चल गया ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पता चल गया। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो जब इसके पैसिव बनवाएंगे तो क्या लगेगा? इज एम आर लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर, और आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। ठीक है, तो हमने क्या बनाया? सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? क्रिकेट, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा तो हमने क्या लिख दिया? क्रिकेट। फिर क्रिकेट क्योंकि सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आएगा? इज। फिर प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्ले, प्लेड, प्लेट, प्लेट लगा दिया। बाई हिम, क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम, बन गया हमारा पैसिव वॉइस। कोई डिफिकल्टी आई? नहीं आई ना, बहुत आसान था पैसिव वॉइस बनाना। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखो, जैसे लिखा हुआ है आई राइट अ लेटर। मान लीजिए हमें ये सेंटेंस दिया हुआ है, आई राइट अ लेटर। अब जैसे ही हमने देखा कि राइट लगा हुआ है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा।
और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, किस में चेंज होगा, इज एम आर में चेंज होगा। तो हमने फटाफट से बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे लाए, अ लेटर लगाया, फिर उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दी, इज। अब राइट की थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन, रिटन लगा दिया। अब बाई मी, अ लेटर इज रिटन बाई मी, हो गया हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में। कोई डिफिकल्टी आई नहीं आई, बस आपको ये याद रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस होगी तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज एम आर आएगी। मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही लगनी है हमेशा, और उसके बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज कर देना है, बस हो जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब एक बात समझो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लग रही थी, तो पास्ट इंडेफिनिट पे किसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, क्या लगेगी, वॉज वर। मतलब, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हमने बता दिया था कि सेंटेंस को पहचानने के लिए क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर लगी हुई है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में लगती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अगर कहीं पर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है तो वो क्या है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट। और फिर जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वॉज और वर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर। ठीक है, जैसे हमने सेम एग्जांपल लिया है, देखिए यहाँ पे ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे प्लेस था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो हमने बनाया था क्रिकेट इज। लेकिन यहाँ पे देखो प्लेड है, सेकेंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो हमने क्या बनाया, क्रिकेट वॉज। बाकी प्लेड बाय हिम सेम रहा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बाय हिम तो लगेगा ही। चेंज क्या हुआ है, सिर्फ वॉज चेंज हुआ। ठीक है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद करनी है आपको, किसके साथ कौन सी आएगी। आई राइट अ लेटर, सेम एज अ लेटर वॉज रिटन बाई मी, सेम एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर यहाँ पे एक मिस्टेक है, एक चीज़ देखिए, सॉरी, यहाँ पे रोट होगा, अगर राइट लगा है तो फिर तो इज होगा यहाँ पे, है ना। जस्ट अ मिनट, एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। जस्ट थोड़ा सा ये टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, रोट। ठीक है, नाउ इट इज एब्सोल्युटली राइट। आई रोट अ लेटर, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, जैसे ही हमने सेकेंड फॉर्म देखी हमारे माइंड में आ गया ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हमें वॉज वर्ब तो लगाना ही है पैसिव में, तो हमने क्या लिखा, अ लेटर वॉज रिटन बाई मी। हो गया, कोई इशू आया, नहीं आया ना कोई भी इशू। ठीक है, सेम सेंटेंसेस लिए हैं तीनों टेंस में, तीन टेंस आज हम करेंगे। नेक्स्ट टेंस पे हम चलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखा, हमने पास्ट इंडेफिनिट सीखा, अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। अच्छा, एक बात नोटिस की आपने, देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लग रही थी इज एम आर। पास्ट इंडेफिनिट था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लग रही थी वॉज वेर। लेकिन जब फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल बी, शैल बी। यानी जितने भी इंडेफिनिट होंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब किसकी लगेगी, कॉन्टिन्यूअस की लगेगी, याद रखना। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे, विल और शैल लगा होगा। ठीक है, अगर कहीं पे विल और शैल लगा हुआ है तो वो क्या है, हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक, तो उसको हम चेंज किस में करेंगे, विल बी और शैल बी में। जैसे ही विल प्ले क्रिकेट, सेम सेंटेंस को हमने बनाया है, क्रिकेट सेम आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, क्रिकेट के अकॉर्डिंग आएगा, विल बी प्लेड बाई हिम, क्रिकेट विल बी प्लेड बाई हिम। आई और वी, ठीक है, इन दोनों के साथ शैल आता है, बाकी सभी के साथ आपका विल यूज होता है। आई शैल राइट अ लेटर, अ लेटर शैल बी रिटन बाई मी, रिटन ही लगेगी क्योंकि वर्ब की तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी, उसमें तो कुछ हमारे चेंजेस आएंगे नहीं। ठीक है, बस चेंज क्या हो रहा है हमारा, शैल की जगह शैल बी, विल की जगह विल बी। तो तीनों टेंस हमने अच्छे से समझ लिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने समझा सबसे पहले, जिसमें क्या हो रहा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इज एम आर में चेंज कर रहे थे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे वॉज वर।
ठीक। फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं विल बी और शैल बी। थोड़ा सा इसको साथ में देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस लिखे, मिक्सअप सेंटेंसेस है। आज हम लोगों ने 3 टेंस सीखे, टोटल हमें 8 टेंस सीखने हैं सबसे पहले, फिर बचे हुए 4 जो टेंसेस का हम बाद में बताएंगे। तो 8 टेंस में हमने 3 आज कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब तीनों इंडिफिनिट कंप्लीट कर लिए हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट। कल हम लोग तीनों कॉन्टिन्यूस करेंगे, परसों हम लोग परफेक्ट करेंगे। तीनों कॉन्टिन्यूस है, 2 कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग पासिव वॉइस नहीं बनती है। चलो पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अब इसमें हमें पहचानना है कौन से टेंस में लिखे हुए हैं, फिर उस अकॉर्डिंग हमें लिखना है, ठीक है। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं इसको करने की। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा शी रोट सम पोएम्स। आराम आराम से देखेंगे। हमारे पास एक सेंटेंस आया है एक्टिव वॉइस में, शी रोट सम पोएम्स। अब हमने देखा है यहाँ पे वर्ब, मेन वर्ब की फॉर्म लगी थी रोट। हर रोट लगा हुआ था, राइट, रोट, रिटन। फर्स्ट फॉर्म है राइट, सेकेंड फॉर्म है रोट, थर्ड फॉर्म है रिटन। वर्ब की कौन सी फॉर्म है ये? सेकेंड फॉर्म है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस में लगती थी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती थी हमारे पास्ट इंडेफिनिट में। तो हमने ये पता लगा लिया ये सेंटेंस किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में। जब पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? सम पोएम। सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा था सम पोएम्स, वो आ गया हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पे। फिर उसके बाद अब पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती थी? वॉज और वर। अब सम पोएम्स तो प्लूरल है ना, तो इसके साथ क्या आएगा? वर। इसके बाद राइट की थर्ड फॉर्म लगानी है, क्योंकि पैसिव वॉइस हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। राइट, रोट, रिटन। सम पोएम्स वर रिटन। इसके बाद हमने प्रीपोजिशन लगाना है, हमने लगा लिया बाई। अब शी जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? हर। सम पोएम्स वर रिटन बाई हर। बन गया हमारा पैसिव वॉइस। शी रोट सम पोएम्स एक्टिव वॉइस, सम पोएम्स वर रिटन बाई हर पैसिव वॉइस। डन, कंप्लीटेड। ओके, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, ठीक है। वी बॉट सम वेजिटेबल्स। सेम है, देखो इसमें भी हमने देखा कि बॉट लगा हुआ है, ठीक है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, यानी सेंटेंस किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा पैसिव वॉइस में? सम वेजिटेबल। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे ना, तो वैल्यू ऑब्जेक्ट क्या था? सम वेजिटेबल्स। अब क्योंकि ये प्लूरल है तो इसके साथ लगेगा वर। अब बॉट थर्ड फॉर्म लगानी है तो बाई। बाई की सेकेंड फॉर्म भी बॉट होती है, बाई की थर्ड फॉर्म भी बॉट होती है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? बॉट बाई। अब वी जब आएगा इधर तो क्या हो जाएगा? अस। वी ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा तो क्या हो जाएगा? अस। सम वेजिटेबल्स वर बॉट बाई अस। हो गया, डन, ठीक है। ये थर्ड वाला हम आपको बाद में बता रहे हैं, पहले लास्ट वाला देखो। ही विल बाई सम बुक्स, ठीक है। अब यहाँ पे विल लगा था, हमें पता चल गया कि ये कौन से टेंस में है? फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब, हम सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? सम बुक्स। तो सबसे पहले हमारा आएगा सम बुक्स। सबसे पहले हमारा आएगा सम बुक्स। फिर इसमें लगता है विल बी शैल भी, हमने आपको बताया है आई और वी के साथ केवल शैल आता है, बाकी सबके साथ तो विल आएगा, तो मैं लगा दिया विल बी। बाई की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, अभी अभी बताया था ना, बॉट बाई। अब ही जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा तो ही थोड़ी रहेगा, वो क्या हो जाएगा? हिम। सम बुक्स विल बी बॉट बाई हिम। हो गया, ठीक है। अब एक सेंटेंस हमारा थर्ड वाला बचा है, आई नो हिम। इसमें आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। नो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? नो फर्स्ट फॉर्म है। नो मीन्स होता है किसी को जानना, किसी चीज़ को, किसी पर्सन को जानना, हैविंग नॉलेज ऑफ, ठीक है। तो नो फर्स्ट फॉर्म है, न्यू सेकेंड फॉर्म होती है, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है न्यू, के एन ई डब्ल्यू, न्यू इसकी सेकेंड फॉर्म होती है। और थर्ड फॉर्म इसकी होती है नोन,
ठीक। फर्स्ट फॉर्म होती है नो, जो ये आपका लिखा हुआ है, सेकंड न्यू, थर्ड नो। जब फर्स्ट फॉर्म लगी है तो हमें पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ये हमारा है प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो हिम हमारा ऑब्जेक्ट था, इसे हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, ही हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो क्या लगेगा, इज हमारा लगता है, तो ही के अकॉर्डिंग हमारा आ गया इज। थर्ड फॉर्म लगनी है, तो अभी हमने बताया थर्ड फॉर्म होती है नोन। अब यहाँ पे अगर आपने लिख दिया ही इज नोन बाई मी, अभी मैंने बताया था हर जगह बाई नहीं लगता है, बाई, हाँ ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों पे बाई लगता है, बट अब जैसे नोन है, नोन जो हमारी वर्ब है, नोन न्यू नोन जो भी वर्ब की फॉर्म हो, नो जो हमारी वर्ब है ये अपने साथ बाई की पोजीशन कभी नहीं लेती है, नो के साथ कभी भी बाई नहीं आता है, तो बाई नहीं आता है तो नो के साथ आता क्या है, नो के साथ आता है टू, इसके बाद लगेंगे मी। ठीक है, ही इज नोन टू मी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ब अपने साथ बाई ले, कुछ वर्ब है जो अपने साथ अलग प्रिपोजिशन भी लेती है। ठीक है, ये बीच बीच में आपके सेंटेंस में आती रहेंगी तो आपको लर्न होती रहेंगी। जैसे नो के साथ टू आता है, ऐसी एक वर्ब आपकी होती है सेटिस्फाइड। ठीक, एक वर्ब है आपकी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड के साथ ना बाई आएगा ना टू आएगा, सेटिस्फाइड के साथ हमेशा आएगा विद। प्लीज्ड एक वर्ब होती है आपकी प्लीज्ड, इसके साथ भी हमेशा क्या आता है, विद आता है। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे और इन 4 सेंटेंसेस को करने में आपको कोई इशू नहीं आया होगा। ठीक है, जब हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस पूरा खत्म हो जाएगा तब हम थोड़ी लॉन्ग एक्सरसाइज भी लेंगे, अभी से 4 और 5 एक्सरसाइज ले रहे हैं। ठीक है, सो इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन, जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनाना। ओके, ठीक है। सो अभी हम आपको सिर्फ असर्टिव सेंटेंस की बता रहे हैं, इसके बाद इंट्रोगेटिव की अलग से, इंपरेटिव सेंटेंस सबकी पैसिव वॉइस टाइम टाइम पे हम लोग देखते रहेंगे। ठीक, so this is all by my side today. We will meet in our next topic. Till now, keep tuned with me.